पिताजी का भी इच्छा था कि बेटी अधिकारी बने, कुछ अच्छा करे। ये प्रॉब्लम से अगर हमें छुटकारा पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये गर्मी बरसात ये आते रहेगा, लेकिन अगर इसको सोचकर बीच में हार मान जाए, छोड़ दे, तो इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे कभी आगे। बरसात के दिनों में थोड़ा बाढ़ का समस्या रहता था। तो आपके यहाँ कभी घर में पानी भरा है? हाँ, हमारे घर में पानी भर जाता था। नहीं, बात मानती हूँ, पर कभी कभी ना मैच नहीं करता है थॉट। सर, वो फैमिली वालों के लिए तो मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ, लेकिन जिनके साथ मुझे काम करना है तो उनके साथ मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ। तो हम ये मान सकते हैं कि जो गुंडे बदमाश हैं वो तो अपनी खैर मनाए। जी। आपको क्या लगता था कि ये अफसर बन पाएंगे? मैं तो कलेक्टर बनने की सोचती थी। अच्छा, तो अब कलेक्टर कह रही है मम्मी के कलेक्टर बनाना था, डीएसपी बनी है। जी सर, पढ़ाई जरूर जारी रहेगा आगे। नहीं, बहुत खुशी हुआ, जो भी मिला भगवान के कृपा से अच्छा ही हुआ। और आप क्या करती हैं? मैं नेहरू नगर में खाना बनाने जाती हूँ। सिर्फ एक बार पुलिस स्टेशन गए थे वो लेने के लिए, इनाम लेने के लिए। तो पहले आपको उम्मीद थी कि ये इतनी बड़ी अफसर बन जाएंगी? हाँ। ठीक। हाँ। मसला सरकारी और प्राइवेट का नहीं है, मसला पढ़ने की इच्छा शक्ति से है। छोटी सी थी तब से पापा से सुनी थी कि अधिकारी बनना है, लेकिन पापा डायरेक्टली अभी तक नहीं बोले थे मुझे। फिर जब हो गया तो फिर पापा का क्या रिएक्शन था पहले? मम्मी पापा सब पूरी फैमिली बहुत खुश थी। तो बहुत खुशी हुआ देख के। वीडियो कॉल में बात की रात को, और रात भर सोई नहीं फिर। और बीच में थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे, जिसके वजह से ऐसा था कि अब छोड़ देना चाहिए। हाँ, सच्ची में इनकी मेहनत को देख के, इनकी स्ट्रगल को देख के लगा था कि यामिनी कुछ अच्छे पद में जाएगी करके। मेरे को ना वर्दी बहुत पसंद है। अब मेरी यामी है, वर्दी में आएगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम एक बिल्कुल अलग तरह की खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर हम इसको खबर ना कहें, एक ऐसी कहानी कहें जो उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो बहानेबाजी बहुत करते हैं, या उनको लगता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं उनके पास जब हो जाएंगी तब वो किसी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच ये है कि जब आदमी के भीतर जोश और जुनून होता है किसी काम को करने का, तो अभाव उसके मार्ग में बाधा नहीं आते हैं। और यही सब चीज़ें, ये सब जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, वो सब बातें यामिनी सिदार ने साबित कर दी हैं। यामिनी सिदार एक ऐसी जगह पर रहती हैं, ऐसी अवस्था में रहती हैं, उसको देख कर के ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई आदमी आगे बढ़ने के बारे में क्या सोचेगा, लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हम सबसे पहले यामिनी सिदार से आपको मिलवाते हैं, फिर हम आपको बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराएंगे। हमारे साथ है यामिनी सिदार। यामिनी जी, स्वागत है तीरंदाज में आपका। थैंक यू। और अब हम आपको बताते हैं खबर क्या है। खबर ये है कि यामिनी सिदार डीएसपी बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक सेवा होता है उसमें इनके का चयन हुआ और इनको डीएसपी अलॉट हुआ। ऐसा ही है ना? जी। अब आपको हम इनका घर दिखाते हैं। सबसे पहले छोटू भाई एक घर दिखा दीजिए, इस पर एक बार मार दीजिए, घुमा दीजिए। ये बामुश्किल 150 स्क्वायर फीट होगा। ये पर्दे के पीछे भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, दिखाइए छोटा, है ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के 150 स्क्वायर फीट के आसपास जगह है। और इस 150 स्क्वायर फीट, ये बड़ी जगह है, आपको बताते हैं। बतौर यामिनी इनका एक और घर है, वो छोटा है। अब आप ये सोच लीजिए, जब 150 स्क्वायर फीट का जो घर है इनके लिए बड़ा है, तो छोटा वाला है वो करीब 100 स्क्वायर फीट है। पास में ही है, वहाँ खाना ना बनता है और वहाँ टीवी का इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक इंतज़ाम किया गया 150 स्क्वायर फीट का। यहाँ यामिनी पढ़ाई करती हैं। और
ये जो जगह है वो कोसा नाला इलाका है। कोसा नाला इलाके के बारे में भी हम आपको बता दें कि कोसा नाला में जब बारिश होती है ना तो यहाँ घुटनों से ऊपर पानी होता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। जब इतनी विपरीत परिस्थितियाँ थीं यामिनी, तो हम लोगों ने कैसे सोचा कि हमको कुछ करना है? सर प्रॉब्लम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको अगर ठीक करना है तो हमें कुछ आगे करना पड़ेगा, तभी हम सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो पिताजी का भी इच्छा था कि बेटी अधिकारी बने, कुछ अच्छा करे। फिर सभी ने सपोर्ट किया साथ में, तो मैंने भी सोचा कि हाँ मैं कुछ करूँगी अच्छा। फिर मैंने CGPS से स्टार्ट किया सर। आपको जुनून होगा तो आपने ये सब किया। जी। आपके पास वरना बहुत बहाने थे, इधर कैसे मच्छर ज़्यादा हैं, पानी भर जाता है, छोटा है, पंखा नहीं है। छत भी दिखा दीजिए छोटू एक बार। छोटू भाई, ये सीमेंट सीट की छत है और इस सीमेंट सीट की छत में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्मी लगती है। तो ऐसी गर्मी में आप लोगों के पास बहाने तो खूब थे, तो आपने बहाने ना चुन करके एक सफलता को चुना। तो उसके लिए आपकी सोच क्या थी? आप क्या चाहते थे कि हमको कुछ करना ही है? सर ऐसा था कि ये प्रॉब्लम से अगर हमें छुटकारा पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और इससे आगे बढ़ना है तो ये सब नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ये गर्मी बरसात ये आते रहेगा, लेकिन अगर इसको सोचकर बीच में हार मान जाए, छोड़ दे, तो इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे कभी आगे। अच्छा, समस्याएं क्या क्या आती थी इधर? बरसात के दिनों में थोड़ा बाढ़ का समस्या रहता था। तो आपके यहाँ कभी घर में पानी भरा है? हाँ, हमारे घर में पानी भर जाता था। इस घर में कितना तक पानी हो जाता था? इस घर में मतलब वो सीढ़ी तक तो भर ही जाता था, वो छोटे वाले घर में ज़्यादा भर जाता था। वहाँ अंदर तक आ जाता था पानी। तो फिर जो है पढ़ाई वढ़ाई कैसे प्रभाव चलती थी? उस समय तो स्कूल टाइम था मेरा, तो मतलब नई पढ़ाई होता था। फिर मैंने जैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं हॉस्टल में रहना स्टार्ट करी थी। मतलब जिस संस्थान से मैं पढ़ी हूँ, नेतृत्व साधना केंद्र, जो शिवाशा फाउंडेशन के अनूप अग्रवाल सर और जिला प्रशासन रायपुर के गौरव सर, कलेक्टर गौरव सर, उनके द्वारा जो संचालित हो रहा है, उन्हीं के हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाई करी हूँ अपना सारा। अच्छा, तो आपका देख रहे हैं कि जैसे ये प्रतिभा छात्र सम्मान समारोह है, ये क्या कब का है? कैसे? सर वो क्लास 12th में 2018 में पत्रकारिता संघ के द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा। स्टूडेंट्स को। तो क्या उस समय आपकी क्या उपलब्धि थी? उस समय मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आई थी। अच्छा, उस समय फर्स्ट आई। अच्छा, एक और इनाम पीछे रखा है, ये जिला पुलिस बल वाला, ये किस चीज़ का है? सर वो क्लास 10th में दिया गया था सुपेला पुलिस के द्वारा। उस समय भी फर्स्ट आई थी? उस समय भी फर्स्ट आई थी। तो मतलब शुरू से पढ़ने लिखने में ठीक था मामला? जी सर। ठीक। अच्छा, इधर जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इधर रखी, कुछ किताबें भी रखी हैं। एक ये टेबल भी बनी हुई है, ये क्या है? प्लानर लिखा है, प्लानिंग है ना? क्या है? कंटिन्यू स्टडी प्लानिंग। अच्छा, ये छोटी बहन का है। जी। तो वो भी मतलब तैयारी में है? हाँ, वो भी तैयारी में है। उसको जैसे जैसा गाइड करने का कोशिश करती हूँ थोड़ा, कि इस तरीके से पढ़, मैं जैसे पढ़ी हूँ, तो वो भी अपना पूरा शेड्यूल बना करके रखी है। कितनी छोटी है आपसे? मेरे से 2 साल छोटी है। बात मानती है कि नहीं? थोड़ा बहुत मानती है, थोड़ा बहुत नहीं मानती। क्यों, अलग से कुछ करना चाह रही है क्या? नहीं, मतलब ऐसा रहता है ना कि घर के लोग कुछ बोले तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ऐसा ही रहता है थोड़ा सा। तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रही है। तो कहाँ है छोटी बहन जी को भी बुला लेते? आइए छोटी बहन जी, ये है आपका क्या नाम? भूमिका। तो अब ये तो सफल हो गई हैं और आप बात नहीं मान रही हो, क्या बता रही हैं दीदी? नहीं, बात मानती हूँ, पर कभी कभी ना मैच नहीं करता है थॉट। मतलब डिफरेंट पर्सनालिटी हम दोनों। मतलब वो एकदम शांत स्वभाव की है, मेरा नेचर थोड़ा सा वायलेंट टाइप का है। तो मतलब वो जो भी बोलती है ना, मेरे को लगता है नहीं कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, इस प्रकार का थॉट आता है। लेकिन एट दी एंड बात में उसका मान लेती हूँ, समझ जाती हूँ, थोड़ा देर से ही सही समझ में आ जाता है। अब आप DSP बन रही हैं, आपको हर दूसरे दिन हर रोज एक बदमाश से सामना होगा, ये बता रहे हैं कि बहुत सीधी शांत स्वभाव की है। सर वो फैमिली वालों के लिए तो मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ, लेकिन अगर कोई बाहर वाले हैं जिनके साथ मुझे काम करना है तो उनके साथ मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ, स्ट्रिक्ट भी काम को लेकर। तो हम ये मान सकते हैं कि जो गुंडे बदमाश हैं वो तो अपनी खैर मनाए। जी। अच्छा, जी। आपके मोहल्ले में भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप परेशान रही होगी। ऐसा कोई किस्सा बताए जिसको देख करके आपको लगा कि जब पुलिस बन जाएंगे अफसर तो सबसे पहले इसको ठिकाने लगाना है।
सर रहता है ऐसे कुछ कुछ कि इधर उधर से लोग आकर झगड़ा करते हैं, जमा हो जाते हैं, तो पहले तो उनको ठीक करने की ऐसे मत करो, मतलब डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, पढ़ने वालों को, उन सब के चक्कर में माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ। तो माहौल पहले तो अच्छा करूँगी कि माहौल अच्छा रहे हमारे एरिया का, ताकि सब पढ़े आगे बढ़े। अच्छा, आपके मोहल्ले में नाम मत बताएं आप, लेकिन है कितने ऐसे लोग हैं जिनको सही करने की ज़रूरत है सर कुछ लोग बहुत सही करना है उनको, डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। जी सर। तो उनके लिए क्या सोच रखा है? मान लो यही आपकी वो हो जाती है, नियुक्ति हो जाती, और ये सुपेला एरिया, सुपेला थाना भी आपके अंडर में आ जाएगा, 2-3 और थाने रहेंगे, तो इधर के थानेदार भी सलाम ठोकेंगे फिर। तो इनमें क्या तैयारी है कि इधर के कौन कौन से लोग हैं जो सबसे पहले इनका इलाज करने की ज़रूरत है? सर डायरेक्ट तो ऐसे इलाज नहीं करना है, बस थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगी मैं सबको कि अब यहाँ से एक निकली है तो आगे चल के और लोग भी निकल सकते हैं। तो माहौल हमारे मतलब हमारे एरिया का हम अच्छा बना कर रखें, ताकि सब सही डायरेक्शन में जाए, आगे बढ़े, पढ़े। अच्छा, एक बहुत सीरियस सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ डिस्टर्ब करते हैं लोग, अगर ये लोग डिस्टर्ब नहीं करें, मतलब शांति से रहें, अपना अपना काम करें, तो भले ही अभाव हो, लेकिन जो है युवक युवतियाँ आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी सर, अगर सही डायरेक्शन प्राप्त होता है सबको पढ़ने का, पहले तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो अब मैं हूँ, बता सकती हूँ सबको कि कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो अगर उनको सही डायरेक्शन मिलेगा, सही माहौल मिलेगा, तो सब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर छत्तीसगढ़ तो फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन CGPSC में कोई किसी एक सब्जेक्ट को हम फेवरेट नहीं बना सकते, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स का एक अपना वैल्यू रहता है। अच्छा, सबसे टफ कौन सा लगता था? सबसे टफ पॉलिटी लगता था। पॉलिटिक्स। तो उसमें को फिर आसान कैसे बनाया? हमारे सर थे संस्थान में पढ़ाने वाले, वो मतलब वो समझाते बहुत अच्छा थे, तो धीरे धीरे डाउट, जो जितना डाउट आता था वो क्लियर करते जाते थे, तो आसान हो गया। हाँ। तो अभी आपकी जो है, जो पीछे जो तैयारी है, यहाँ भी हो रही थी क्या तैयारी? छोटू भाई जरा पीछे भी दिखा दीजिए, यहाँ भी कर रहे थे क्या आप तैयारी? यहाँ छुट्टी में जैसे घर आते थे तब अपना कॉपी पुस्तक लेकर नहीं आती थी, सिस्टर का रहता था तो उसको ही पढ़ लेती थी। तो ऑब्जेक्शन नहीं करती थी कि हमको भी तो DSP बनना है, हमारी कॉपी किताब क्यों भरे दे रही हो? नहीं ऐसा नहीं करती थी। ऐसा नहीं करती थी, मतलब इधर एडजस्टमेंट हो जाता था। ठीक है। अच्छा, माता जी भी हमारे साथ है। माता जी को भी पहले प्रणाम कर लेते हैं। नहीं, बैठे रहो, हम इस तरफ आ जाते हैं। आपको क्या लगता था कि ये अफसर बन पाएंगी? हाँ, लगता था, पढ़ाई में अच्छी थी तो लगता था कि अफसर बन जाएगी। ऐसा कभी उम्मीद की थी कि पुलिस की बड़ी अफसर बनेंगी? मैं तो कलेक्टर बनेंगी सोचती थी। तो अभी अपन ये मान लें कि ये अभी नौकरी ज्वाइन भले कर लें, लेकिन ये तैयारी करती रहेगी। हाँ। अच्छा, तो आप कलेक्टर बनाना है? हाँ, कलेक्टर बनाना है उसको। क्या बोलती हो यानी? जी सर, पढ़ाई जरूर जारी रहेगी। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, पास में आ जाइए। अच्छा, आप इस पर आओ, हम बीच में बैठते हैं, ताकि इस पे आओ, आप इस पे बैठो, हम इधर बैठ जाते हैं। तो अब कलेक्टर कह रही है मम्मी के कलेक्टर बनाना था, DSP बनी है। जी सर, पढ़ाई जरूर जारी रहेगा आगे पढ़ने के लिए। तो कलेक्टर का टारगेट अब कलेक्टर है, ये तो पकड़ ही लेते हैं। जी सर। और जो है फिर इसके बाद कलेक्टर की भी तैयारी जारी रहेगी। जी सर। तो अब ये जब DSP बनी तो आपको क्या लगा कि छोटा मिल गया, या चलो ठीक है अभी ये पकड़ लेते हैं फिर बाद में देखेंगे? नहीं, बहुत खुशी हुआ, जो भी मिला भगवान के कृपा से अच्छा ही हुआ। जब पिताजी के बारे में जैसे आप लोग बता रहे थे, वो क्या करते हैं? वो गार्ड का काम करते हैं। गार्ड का काम करते हैं। फिल्टर प्लांट में। और आप क्या करती हैं? मैं नेहरू नगर में खाना बनाने जाती हूँ। कितने लोगों का खाना बनाती होंगी? 4 घर में बनाती हूँ। 4 घर से कितना पैसा आ जाता है? 15,000, 10-12, कभी मतलब किसी के घर छोड़ दी तो ऐसे 10-12,000, 15,000 तक हो जाता है। और पिताजी का पैसा मिला करके 25,000 हाँ, 25,000 हो जाता है। अब तो इधर जो है तनख्वाह बम्पर आनी है, तो उसके खर्चे का कुछ सोचा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं सोचे। नहीं सोचे। अच्छा, ये बताओ कि पहली तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले क्या खरीदने की योजना है, या किसी को कुछ गिफ्ट देना है, क्या है?
तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारी छोटी बहन सुन रही है कि क्या कुछ अपना भी नंबर है कि नहीं है। नहीं, ऐसे तो कुछ योजना नहीं है अभी, लेकिन इतना है कि मैं जहाँ से पढ़कर निकली हूँ अपने संस्थान से, उसको सपोर्ट करूँ। अच्छा, जी। तो घर में कुछ नहीं करेंगे अपन? लड़ाई है घर क्या? में तो हूँ ही सर, लेकिन मतलब नेतृत्व साधना केंद्रित वो लोगों बहुत को अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। हम्म। जो शिव आशा फाउंडेशन हमें सपोर्ट किया, जिला प्रशासन सपोर्ट किए, अनूप अग्रवाल सर, गौरव सर, कलेक्टर सर, तो मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल था। मुश्किल था। अच्छा, छोटी बहन को कुछ दिलाओगी क्या? हाँ, छोटी बहन जो चाहे वो। ऐसा क्या? उसने नोट कर लिया है, जैसे तनख्वाह आएगी पीछे पड़ जाएगी। जी सर, उसको भी पढ़ाना है सर साथ में। मैं अगर बाहर पढ़ने गई तो वो घर में रहकर मम्मी पापा के साथ रही, मतलब एक दोनों में से एक जन का रहना थोड़ा ज़रूरी था घर में। तो मैं बाहर गई इसलिए वो घर पे थी, तो वो कोचिंग वोचिंग अभी नहीं कर पाई है, तो उसको भी अच्छा, एक बात बताओ कि पुलिस जो है, जैसे ही जब आप अभी मान लीजिए कि भूल जाइए कि आप डीएसपी बनी हैं, जैसे ही पुलिस का ख्याल आता है तो ऐसे लगता है कि ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग जो केवल गाली देते हैं, डंडा मारते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं, ऐसी छवि बनी है। तो इस छवि को आप दूर करने की कोशिश करोगे, क्या क्या करोगे? जी सर, ये मतलब ये छवि सिर्फ कुछ लोगों के कारण ये छवि बन गया है, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसा नहीं होते। आप तो नहीं कुछ लोगी? नहीं सर, कसम खाओ। कसम। कसम। ये तीरंदाज पे कसम खा चुके हैं, ये कोई इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगी। अच्छा, एक डीजीपी थे बिहार के, गुप्तेश्वर संभवतः नाम है, याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो गरीबों का जो शोषण करने वाले जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो वास्तव में खुद गरीबी से आए होते हैं, और लेकिन जैसे ही वो वर्दी पहन लेते हैं तो फिर जो है वो उन्हीं गरीबों को का सबसे ज़्यादा शोषण करते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं जिस गरीबी से वो खुद उठ करके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जब अधिकारी बन जाएंगी तो लोग न्याय की उम्मीद करें कि यही उम्मीद करें कि भैया मैडम को तो कुछ पैसा पहुँचाना पड़ेगा? नहीं सर, पैसे की उम्मीद तो नहीं, पूरी ईमानदारी से काम जी। होगा। हमारे संस्थान का एक एम ही है कि हम बहुत मतलब जैसे ज़रूरत है वैसे बहुत अच्छे से काम करें। ये सब तो मतलब ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी से काम जी। करें। माता जी, आपका क्या कहना है? आपका कभी पुलिस से पाला पड़ा है क्या? नहीं, कभी नहीं पड़ा। अच्छा, आपका पड़ा कभी? नहीं पड़ा था। सिर्फ एक बार पुलिस स्टेशन गए थे वो लेने के लिए, इनाम लेने गए थे। बस। चलो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इनाम लेने गए थे, वरना तो उधर प्रसाद लेने जाता है आदमी। अच्छा, पिताजी का कभी पड़ा पुलिस से पाला? नहीं नहीं। अच्छा, आप मोहल्ले से हैं क्या? हाँ हाँ। आपका क्या नाम? अच्छा, आपकी दादी है? पड़ोसी दादी है। दादी जी, आप भी आ जाओ इधर। हम हाँ, अरे हम जो पूछेंगे बस वही बताना। आओ, आ जाओ, आओ दादी, इधर आओ। दादी, आप कितने घर दूर रहती हो इनसे? ये तो पीछे में रहती है, सामने में, पीछे इन लोग रहते हैं। अच्छा, तो पहले आपको उम्मीद थी कि ये इतनी बड़ी अफसर बन जाएंगी? हाँ थी। हाँ, और फिर जब इतनी अफसर, अच्छी लड़की है, पढ़ाई लिखाई में सब अच्छी है। नहीं, ये बन गई इसलिए कह रही है कि वाकई में पहले से? नहीं, पहली से बहुत अच्छी पहले है। से बहुत हाँ अच्छी। उम्मीद थी कि कुछ कर लेगी। हाँ, अब जब इतनी बड़ी अफसर बन गई है तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि बहुत खुशी है हम लोगों को। कोई मामला फंसेगा तो फिर हमने का नाम नहीं लेंगे। नहीं फंसने ही नहीं देंगे ना मामला। नहीं। अच्छा, ये लोग मोहल्ले के लोग आएंगे, ये लोग तो बहुत सबसे ज्यादा शिकायतें तो इन्हीं लोगों के पास रहती हैं। अब मतलब आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं पुलिस के पास जाने वाले, आपके पास भी ऐसी भीड़ लगेगी तो क्या करना है? पड़ोसी है इसलिए कुछ रियायत रहेगी कि? सर, जो सही रहेगा उसके साथ जाने का कोशिश करूँगी। तो ये यामिनी जी हैं, बहुत देखो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई हैं ये लोग, पूरा परिवार देखें, मेहनत, आप पूरी परिस्थिति, पूरा मोहल्ला ना पूरा एकता रहते हैं कि ये जात की है कि ये है, ऐसे नहीं, अपने घर जैसे समझते सबको। यही तो ये इन्हीं सब कारणों से तो सफल हो रहे हैं लोग। अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे और टांग खिंचाई करते रहेंगे तो कैसे होगा? हम लोग ऐसे नहीं हैं, सब सुनता लगा के रहते हैं अपने पारा मोहल्ला में। हाँ। अच्छा, और कुछ कहना है माता जी? नहीं। कुछ बताना हो, कोई किस्सा इनका पढ़ाई का है? पढ़ाई में तो अच्छी थी।
ऐसा। हाँ, कभी बोलना नहीं पड़ा उसको, कॉपी पुस्तक खोल बैठ पढ़ाई कर करके, कभी नहीं बोलना पड़ा। अच्छा, कभी इनकी पढ़ाई के कारण आपको दिक्कत आई हो? हाँ, मैं बोलती थी सो जा, बंद कर अब करके, उसका कॉपी पुस्तक बंद कर देती थी कभी कभी। अच्छा, इतना पढ़ती थी? हाँ, रात हो जाता था बहुत, सिर दर्द दे रहा है, आंख दर्द दे रहा है बोलती थी ना, तो मैं खुद जाके बंद कर देती थी, हटा देती थी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई के लिए माँ बाप पीछे ही पड़े रहते हैं कि हाँ, और मैं बंद करती थी उसका। दोनों बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। तो उम्मीद है कि मतलब हाँ, वो भी करेगी। भारती नाम है ना? नहीं, भूमिका भी कुछ? हाँ, भूमिका भी आगे कुछ जरूर करेगी। वो भी फर्स्ट आती है क्या? हाँ, वो भी फर्स्ट आती है। अभी बीएड में भी अपने कॉलेज में उसका पहले ही आई है, वो भी टॉप करी है वो भी अपने कॉलेज से। हाँ भैया बहुत टॉपर परिवार है। वो भी टॉपर है। इंजीनियरिंग में अच्छा मिला है उसको, हर चीज में डिटेक्शन मिला है। ऐसा क्या? अच्छा, तो वो पढ़ाई की तो 12वीं के बाद क्या किया? मैं 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करी हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कहाँ से की? कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया से की हूँ। अच्छा, और ये स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोसा नगर से की हूँ। वो सरकारी जो जी स्कूल है वहाँ से? जी। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है कि जो सरकारी स्कूल है ना, जिसको लेकर लोग बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, अरे सरकारी स्कूल का बच्चा है। मसला सरकारी और प्राइवेट का नहीं है, मसला पढ़ने की इच्छा शक्ति से है। उधर से पढ़े और देखो ये डीएसपी बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसकी फ़ीस 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महीने है। मतलब दुर्ग ज़िले की बात कर रहे हैं, बाहर तो और करोड़ों में है फीस। वो भी नहीं निकल पाते हैं ढंग से, वो भी माँ बाप का पैसे ही बर्बाद करते हैं। तो आप जब उधर पढ़ते थे तो आपको उम्मीद, तैयारी कब सोचा था कि हमको कुछ ठीक ठाक बनना है? छोटी सी थी तब से पापा से सुनी थी कि अधिकारी बनना है, लेकिन पापा डायरेक्टली अभी तक नहीं बोले थे मुझे। तो मन में था एक कि पापा का इच्छा है तो उसे पूरा करना है करके। तो स्कूल टाइम में मेरी मैडम थी जो सपोर्ट करती थी बहुत पढ़ने के लिए। फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, और जब आप बन गए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कितने बजे पता चला था आपको? मेरे को रिजल्ट 1:30 बजे पता चला था रात में। किसने बताया था? मेरी फ्रेंड आई थी, वो बताई। तो फिर आपको भरोसा हो गया था क्या? नहीं हो रहा था भरोसा। मैं खुद चेक करी, फिर दूसरों को भी चेक कराई। फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। सिलेक्शन लिस्ट का वेट था कि पोस्ट क्या मिलता है, तो पोस्ट आए उसके बाद भी मतलब सच में हो गया ऐसा नहीं लग रहा था। तो कितनी बार चेक कराया आपने तब भरोसा हुआ? बहुत बार चेक कराई, सबको देखने बोले कि सच में ये मेरा ही नाम है ना, ऐसा। फिर जब हो गया तो फिर पापा का क्या रिएक्शन था पहले? मम्मी पापा सब पूरी फैमिली बहुत खुश थी। सबके रात में पार्टी होने लगी थी कि क्या हुआ था? नहीं, मैं हॉस्टल में थी रात में, तो मम्मी और सिस्टर से वीडियो कॉल में बात करी थी, तो वो लोग बहुत इमोशनल हो गए। फिर दूसरे दिन घर आई तब थोड़ा सेलिब्रेट किए। मेरे नाना मामा मामी सब आए थे तब। और उसके बाद कल जब मैं वापस आई तो पूरे मोहल्ले वाले सेलिब्रेशन किए थे। रैली निकाले थे जी। तो माता जी कहाँ चली गई? माता जी? हाँ, हाँ माता जी, एक बात बताओ, आप इमोशनल क्यों हुई थी? खुशी से। आपको क्या लगा कि जो है इतनी मेहनत कर रही थी अब सफल हो गई है? उसी का खुशी था। अच्छा, आपकी बहन को क्या, आप इधर आओ, कि आपको क्या पहला रिएक्शन कैसा था आपका? पता था कि रिजल्ट आने वाला है, बस पीडीएफ नहीं मालूम था कि कितने बजे आएगा। जग रहे थे सबके सब हम लोग तीनों कि रिजल्ट देखेंगे उसके बाद सोएंगे, लेकिन सोचते सोचते में नींद आ गया। उसके बाद 1:30-2 बजे नींद खुला, फिर पीडीएफ मैं देख ली। उसके बाद दीदी से बात की, दीदी बता चुकी थी मेरे को कि हो गया मेरा। तो बहुत खुशी हुआ देख के। वीडियो कॉल में बात की रात को, और रात भर सोई नहीं। फिर इतना अच्छा मतलब खुशी का वो था कि रात भर नींद ही नहीं आया उस चीज़ को लेकर के। तो ये दीदी तो कह रही है कि 5-6 बार दिखवाया कि फिर से चेक कर लें, भरोसा ही नहीं हो रहा था। मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा है उस चीज़ को लेकर के कि अभी तक ऐसा हो गया क्या, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, इतना खुश है ऐसा। और एक ये कौन दे गया? डीएसपी मैडम। मैं। अच्छा, तुम्ही ने बनाया, गिफ्ट कर दिया। अब तो डीएसपी बनी गए हैं। खैर, अच्छा, और कुछ ऐसा है जो आप किस्सा बताना चाहते हो अपना, जो अच्छा रोचक हो, लोगों को प्रेरित करे कि हाँ वो भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? तो दीदी बता पाएगी। जब मैं तैयारी के लिए निकली तब उसी समय 3 महीने पहले पापा पैरालाइज्ड हो गए थे। तो उस समय मेरे को छोड़कर जाना थोड़ा सा मुश्किल था कि मैं घर पे रहूं या जाऊं।
तो वो मतलब बहुत ही इमोशनल हाँ। सिचुएशन हो गई थी। जी, और बीच में थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे, जिसके वजह से ऐसा था कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो हमारे संस्थान के टीचर्स थे, शिवाशा फाउंडेशन थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो पढ़ाई जारी रहा मेरा। तो फाइनेंशियल कैसे दिक्कत आई थी? पापा को जब पैरालाइज हुआ तो पैसे उसमें खर्च हो गए होंगे, और फिर जब स्थितियाँ बदलती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी सामने आती हैं। जी। आपके भाई हैं क्या? नहीं, हम लोग 2 सिस्टर हैं बस। 2 सिस्टर हैं। अब दोनों ही अब जो है ठीक ठाक सेट हो गई। आप लोगों के दोस्त हैं क्या? हाँ, ये मेरी दीदी है। हाँ। और वो दोनों भी सिस्टर ब्रदर है। अच्छा, तो अब रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। हाँ। है ना? जी। क्या बधाई देने आए आप लोग? अच्छा, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आप लोग हैं ये नहीं बैठे रहो, आप बैठे रहो। अच्छा, अब ये बुके वुके लेकर के दिखाओ भाई, छोटू भाई बुके लेकर के आए हैं। और अब रिश्तेदार बुके लेकर के जब आते हैं तो समझो कि कोई उपलब्धि है वाकई में, क्योंकि पूरा कुनबा प्रसन्न होता है। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं सिस्टर हूँ इनकी, बड़ी बहन हूँ। कहाँ से आई आप? मैं उतई से आई हूँ। अच्छा, उतई से आई हैं। तो ये बुक, और आप क्या हैं? मैं उनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन। आप कहाँ से आई? चंगोरी। चंगोरी भाटा? नहीं, वो अंजोरा। और आप कहाँ से आए? मैं चंगोरी से। अच्छा, आप दोनों भाई बहन हैं? हम दोनों भाई बहन। सब भाई बहन फैमिली है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं। अच्छा। तो आप सब लोग इकट्ठे होकर के देखिए बधाई देने आए हैं, बुके भी आए हैं। अच्छा, आप लोगों को लगा था कि ये अफसर बन जाएंगे ऐसा कुछ? हाँ, जरूर लगा था। सही से बताना। हाँ, सच्ची में इनकी मेहनत को देख के, इनकी स्ट्रगल को देख के लगा था कि यामिनी कुछ अच्छे पद में जाएगी करके। ऐसा? तो अब आप लोग तो बहनें हैं सब, तो इनसे कुछ उम्मीद भी कर रहे होंगे कि अब डीएसपी साहब बन जाएंगे तो कुछ? हाँ, बहुत अच्छा काम करेगी अपने फील्ड में। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मेरे को ना वर्दी बहुत पसंद है। अब मेरी यामी है, वर्दी में आएगी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी। ऐसा? तो चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको भी वर्दी मिले। अपन भी कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि दीदी कोई जो है दर्द दबोचे तुमको? नहीं। तो देखिए कि रिश्तेदार भी आ रहे हैं। जब कोई उपलब्धि होती है तो पूरा कुनबा में प्रसन्नता होती है। गुब्बारे आपको बता ही रहे होंगे कि छोटे भाई दिखाते जाओ, देखो गुब्बारे लगे हुए हैं। ये भी एक सेलिब्रेशन का एक वो है। लेकिन घर भले ही छोटा है, विजन बड़ा है, सोच बड़ी है, करने का एक जुनून है, एक लगन थी जो आज यामिनी को डीएसपी के पद तक ले गई है। लेकिन हमको उम्मीद है कि ये यहाँ नहीं रुकने वाली हैं। जैसा कि माता जी का सपना है IAS बनने का, ये उसकी तैयारी करती रहेंगी जैसा कि ये कह भी रही हैं। और फिर खैर छोटी बहन भी है, क्या भूमिका है ना, तो भूमिका भी कुछ भूमिका बनाएंगी आगे बढ़ने की। और हो सकता है कि ये IAS बन जाए, IPS बने, कुछ तो बने। लेकिन जैसा मेहनत, पूरा माहौल देखिए कि आप इस छोटे से घर में पढ़ाई का माहौल है और कुछ करने का अलग से, वरना बहाने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहाने रहते हैं। अब आपको क्या क्या बताएं, ये लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जो बहाने कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको ये सब चीज़ें कभी आड़े नहीं आती हैं, वो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो ये थी यामिनी की कहानी, एक संघर्ष की, एक जज्बे की और एक आगे बढ़ने का जो जुनून था उसकी कहानी थी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।